हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो है आरआरबी टेक्नीशियन सेट देखेंगे हम। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो 50 नंबर में 40 नंबर मेरा जनरल साइंस से होगा और 10 नंबर क्वेश्चन मेरा जनरल स्टडी हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा। ये सभी मिला करके हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एडिटोरिया बुक से है। एडिटोरिया बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, भारत को जानो कार्यक्रम। भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके पहल है। तो भारत को जानो कार्यक्रम किसके तहत है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से है भारत को जानो कार्यक्रम। 2 नंबर क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मद को किस देश से संबंध है। तो इसकी संबंध कहाँ से है, ईरान से है, जो कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो आदित्य 11 को इन्होंने PSLV C-57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किसके द्वारा, तो PSLV C-57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीते हैं। तो राकेश अस्थाना नहीं, अभिनव शर्मा भी नहीं, शेखर कपूर नहीं, तो कौन हो जाएगा, अनमोल खरब जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों में कौन सा संबंध है। तो खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश से, सही हो जाएगा। रायगढ़ चावल यही सही नहीं हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सुलबेना साबूदाना तमिलनाडु का है। कालपी हैंडमेड पेपर जो होता है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और ये इसका हो जाएगा। रायगढ़ सॉल जो होता है कहाँ का है, ओडिशा का है। ओडिशा का रायगढ़ सॉल है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थक मूल्य की अनुशंसा करता है। तो फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, या नाबार्ड नहीं देता है, नीति आयोग भी नहीं देता, FCI भी नहीं देता है। कौन सा हो जाएगा, CSPC जो होता है, CSP जो होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930, 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 30, 31, 32 जिन्हों में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। कब लिए थे, तो 1931 में। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय नहीं होगा, त्रिपुरा भी नहीं, नागालैंड भी नहीं, कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में संघाई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोला जाता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोला जाता है। तो विक्रम साराभाई को ही अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्था कहाँ में है, तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता है, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। कौन था, तो कैप्टन हियर्से, हेनरी हार्डिंग, फ्रांसिस ग्रांट, इनमें से सभी। तो कौन से थे, एनफील्ड राइफल लाने वाले कौन उत्तरदायी, तो हेनरी हार्डिंग जो थे, इन्होंने उत्तरदायी लिया था। अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है, तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान भारत में ही है। दाचिंगम भारत में है, बलपक्रम भारत में है। तो कौन सा, संदूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, पाकिस्तान में है, जो कि संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है पाकिस्तान में है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, पाकिस्तान में है। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सब कहाँ में है, ये सब हो जाएगा आपको कर्नाटक में हो जाएगा। दाचिंगम जो हो जाएगा आपको यहाँ दाचिंगम आपको जम्मू कश्मीर के आसपास, लद्दाख के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो खांसी और गारो इसको नहीं जाना जाता है, शिवालिक को भी नहीं जाना जाता है। किसको, तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री
प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो होता है, बजट शब्द का अनुच्छेद, बजट शब्द जो होता है उसके किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? किसकी सिफारिश पे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस देश में पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो पुरुष का साक्षरता दर पूछ रहा है, नहीं कि टोटल परसेंटेज पूछ रहा है। तो पुरुष का साक्षरता दर कितना है? पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% पुरुष का साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त का भूमिका क्या हो जाता है? वो वसा को वायसीकरण में परिवर्तित कर देता है। वसा को अवशोषण करता है, नहीं करता है। वसा का पाचन करता है, नहीं करता है। वसा का उत्सर्जन भी नहीं करता है, क्या करता है? वसा का वायसीकरण कर देता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सेरिब्रम के कार्य में से एक है, इनमें सेरिब्रम के कार्यों में से एक है, कौन सा है? यह रक्त दाब, प्यास, भूख नियंत्रण करता है। पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ये तो हो जाएगा किसका? ये रक्त दाब, भूख, प्यास का नियंत्रण करता है। दर्द, ठंडा, गर्म पहचानता है, ये भी नहीं हो जाएगा। यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, पादप के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति जो होता है, पादप की जो कोशिका भित्ति हो जाए तो सेलुलोज की, जो पादप जो होता है सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड्डियों के जॉइंट सतहों पर मुलायम करता है? तो एक होता है, देखिएगा, एक होता है बोन होता है, लिगामेंट, टेंडन। तो बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और बोन और मसल्स को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। तो इसको हटा दीजिए, मुरेन इसको भी हटा दीजिए। तो क्या बोलते हैं? हड्डियों के जॉइंट वाले सतहों के जो मुलायम वाले पार्ट हो जाता है, कौन कहलाता है? कार्टिलेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक किसके बोला जाता है? तो डार्विन नहीं, हिटचर भी नहीं, ल्यूवेनहॉक ने भी, लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव के केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचालन समानता किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? क्या बोल रहा है? कोशिका द्रव में केंद्र के विभिन्न भागों में द्रव पदार्थों का संचालन समानता किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा नहीं होगा। राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम को बोलते हैं हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघातिया की थैली बोलते हैं। और इसका आंसर कौन हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्ण कौन थे? मानव शरीर में मेलिनिन श्वसन वर्ण नहीं होगा, मायोग्लोबिन भी नहीं होगा, यूमेलिना भी नहीं होगा। तो मानव शरीर में श्वसन वर्ण का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला, इरवेनिया, लोबेरिया, रेमिनिया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रोसेला से प्राप्त किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन का जो होता है कार्यात्मक इकाई हो जाएगा जीनोम। जीन का कार्यात्मक इकाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिंट्रोम, न्यूटॉन, जीनोम और रेकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या कहलाता है? वनस्पति जो होता है, जैसे कि पादप जो होता है, उसके परावैंगनिक किरणें, जो कि वायुमंडल के द्वारा परावैंगनिक किरणें अगर वनस्पतियों पे आती है तो उसके बचाव के लिए बचाव किसके वर्णक द्वारा किया जाता है? कैरोटीन के द्वारा नहीं किया जाता है, ग्लाइकोपिन नहीं। इसका आंसर हो जाए कौन सा? तो फाइकोसाइनिन के द्वारा किया जाता है, फाइकोसाइनिन। 26 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में अगर प्रकाश की मात्रा पहुंचती है तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस, एक होता है आइरिस, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। आइरिस के हिंदी में क्या होता है? परितारिका। इसका आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तापीय प्रभाव कहने का मतलब कि जैसे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे कौन कौन यूज करता है, तो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर करता है। इलेक्ट्रिक रोस्टर मतलब कि टोस्ट बनाने के लिए रोस्टर का यूज किया जाता है, ये भी नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक केतली भी नहीं हो जाएगा, ये भी ये सब जो है तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। इलेक्ट्रिक घंटी जो होता है जो तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी कौन दे रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, संपीड़न का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ वायु दाब, देखिए संपीड़न एक होता है संपीड़न, एक होता है विरल एक, ये देखिए अगर इन केस मान लिया जाए कि ये संपीड़न हो जाएगा तो ये विरल हो जाएगा, ये संपीड़न हो जाएगा तो ये विरल हो जाएगा। ये ध्वनि में यूज किया जाता है, इस तरह का ध्वनि में यूज किया जाता है। संपीड़न और विरल के माध्यम से ध्वनि चलती है। तो क्या बोला, संपीड़न का निर्माण उन स्थान पर हो जाएगा जहाँ पे वायु दाब अधिक होती है। संपीड़न का निर्माण उन स्थान पर होगा जहाँ पे वायु दाब अधिक होती है। तो 29 नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है न्यूटन के थर्ड नियम पे, जैसे कि देखते होंगे ये जो रॉकेट है, एक प्रकार का ये रॉकेट है, इसके द्वारा धुआं बाहर निकल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, धुआं जो है इसको पीछे की ओर ढकेल रहा था। किसके, न्यूटन के थर्ड गति के नियम के अनुसार धुआं पीछे की ओर ढकेल रहा है और रॉकेट जो है आगे की ओर भाग रहा है। तो न्यूटन के थर्ड गति के नियम के अनुसार काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तब बताइए कि निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तब बोला जाता है ठोस में गति ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद किस में होती है, तो गैस में होती है। तो इसमें सॉलिड चीज़ कौन सा है, लोहा जो होता है, इसमें लोहा जो सॉलिड हो जाएगा तो लोहा में सबसे अधिक हो जाएगी ध्वनि की गति। 31 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करता है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि यदि तरंग जो होता है 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करता है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, मतलब कि एन हमको निकालना है। एफ बराबर एक फार्मूला होता है, कौन, ए बराबर फार्मूला होता है वो एफ बराबर 1/t। अब देखिए कितना बोल रहा है, 20 कंपन एक बार में होता है कितना 2.5 सेकेंड में 20 कंपन। ये वन कहने का मतलब क्या है कि 20 कंपन हम कर रहे हैं 20 कंपन हम कर रहे हैं एक बार में, जो टोटल टाइम कितना ले रहा है 25 सेकेंड हमारा टाइम ले रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटिए छाटिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 8 हेडजेट। अब हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m है, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वेग v है, उसके द्वारा संवेग क्या हो जाएगा। संवेग का एक फार्मूला होता है क्या, P = mv, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है। देखिए किस में है, P = mv², गलती हो जाएगा, mv² नहीं, कौन सा हो जाएगा, P = mv, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी सेल जो होता है उसके लिए कौन सा कथन जो होता है सत्य है, असत्य को पहचानना है। ये वे सेल है जिसकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है, सत्य है। ये वे सेल है जो अक्रिस्टलीय है, भी सही हो जाएगा। ये सेल अस्त्रों में निक्षेपित करता है, भी सही हो जाएगा। ये सेल जल में नहीं निर्वात में, ये सेल जल में नहीं निर्वात हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक पटसन उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश नहीं हो जाएगा। तो तमिलनाडु में भी पटसन ज़्यादा नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन करने वाला राज्य आ जाएगा कौन सा, तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन न्यूट्रॉन नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है।
तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है क्योंकि इसमें इसका परमाणु संख्या 6 हो जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा। आर्गन में भी न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन में भी न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में इसे न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसका परमाणु संख्या ही 1 है, जिसके कारण इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखते हैं कि इसमें 37 नंबर क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से हैं। कार्बोनेट, बिस्मथ नहीं हो जाएगा, बाइकार्बोनेट भी नहीं हो जाएगा। तो कपड़े को साफ करने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन है? सल्फोनेट है ये जो डिटर्जेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 38 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्विबंध से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? CnH2n द्विबंध वाला होते हैं, CnH2n। एल्केन जो होते हैं कौन सा? CnH2n+2 हो जाएंगे। एल्काइन हो जाएगा कौन सा? CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन, CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, और CnH2n कौन सा हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है? साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग किया जाता है? तो साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो पाइसीकरण विधि, प्रसरण विधि, अधिशोषण विधि, स्कंदन विधि। तो साबुन ग्रीज को पाइसीकरण विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट के लाइटर में जो गैस प्रयुक्त होने वाला कौन सा होता है? ब्यूटेन गैस होता है सिगरेट के लाइटर में। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने का नमक निम्नलिखित में से किससे बना होता है? जो खाने का नमक जो होता है ये जो मजबूत, देखिए खाने का नमक जो होता है मजबूत एसिड होता है और मजबूत बेस भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मजबूत एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो किसी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जो होता है, किसी पिंड का सीमांत वेग किस पे निर्भर करता है? उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, तरल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, श्यानता गुणांक पर निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पिंड का सीमांत वेग जो होता है उस तरल की ऊंचाई पे निर्भर करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगें निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो ध्वनि एक प्रकार का ध्वनि जो होता है, एक प्रकार का ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होता है निर्वात में गमन नहीं करती है। किस में? ध्वनि जो होता है ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद किस में होता है? उसके बाद गैस में होता है। और ध्वनि जो होता है निर्वात में गमन नहीं करती है, और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनकेस अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र अगर सी पे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी हमको कहाँ मिलेगा? तो हमको वक्रता केंद्र पर भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 45 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 46 नंबर क्वेश्चन, पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव ध्वनियाँ, श्रव ध्वनियाँ एक होता है अपश्रव ध्वनियाँ, एक होता है श्रव ध्वनियाँ, एक होता है पराश्रव ध्वनियाँ। तो श्रव ध्वनियाँ को होती है अश्रव ध्वनियाँ कितना होते हैं? 20,000 HZ से कम वाले जो होते हैं अश्रव ध्वनियाँ हैं, अश्रव ध्वनियाँ होती है। और 20 से 20,000 HZ के बीच में होता है जो श्रव ध्वनि होते हैं, श्रव ध्वनि होती है। अब पराश्रव ध्वनि जो होता है, जो कि इंग्लिश में हम उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हो, क्या होता है? 20,000 HZ से अधिक हो जाएगा, उसको हम अश्रव ध्वनि, पराश्रव ध्वनि बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? गति का विस्मक नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो सही हो जाएगा। सापेक्षिका का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, सही है। लॉगरिथम नियम जो नेपियर के द्वारा दिए गए, ये भी सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम के द्वारा नहीं दिया गया है, ओम के द्वारा दिया गया है V = I, और यही फार्मूला है जो ओम के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसकी संयोग के बराबर होती है? तो किसी तत्व के परमाणु संहिता जो होता है निम्नलिखित में किसकी संयोग के बराबर होता है? किसके संयोग के बराबर हो जाएगा? तो किसी तत्व के परमाणु संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है तो उसे हम संसंजक बल बोलते हैं। और जब एक ही जो डिफरेंट टाइप के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम असंजक बल कहते हैं। तो क्या बोलता है 49 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव क्या बोल रहा है? डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके द्वारा किसके लिए लागू होता है? गतिमान वस्तु के लिए, गतिमान वस्तु के लिए, एक गतिमान वस्तु के लिए नहीं हो जाएगा, एक गतिमान तथा अन्य स्थिर वस्तु के लिए नहीं, सापेक्ष गति के लिए यूज किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है सापेक्ष गति के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, सो इसके मद्देनज़र आपको एवरी फ्रॉम आपको मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के माध्यम से आपको सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा। आप इसको एक बार देखें, जो कि साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। जितना अगर इसमें न्यूमेरिकल इस चैप्टर से मतलब कि इस बुक से एडिटोरियल बुक से न्यूमेरिकल थोड़ा कम दिया गया है, सो इसमें न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहाँ पे रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस कराया जाए है। आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।